ओम शांति। जीवन रहस्यमयी घटनाओं का एक अद्भुत संगम है। इतिहास में ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं घटी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1923 से लेकर 1929 तक अमेरिका में जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के 30 नंबर के प्रेसिडेंट, द 30th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कैल्विन कुलिज, पॉलिटिक्स में थे, परंतु व्यक्तित्व योगियों सा था। मिनिमलिस्टिक, खुद के लिए कुछ नहीं, वीतरागी। इसलिए उनका नाम भी, निकनेम, साइलेंट कैल। बहुत कम बात करते थे, रिजर्व्ड, साइलेंट, टैसिटर्न। जब वो प्रेसिडेंट थे, व्हाइट हाउस में रहते थे। प्रेसिडेंट का जो रहने का स्थान है अमेरिका में, उसे व्हाइट हाउस कहते हैं। एक सुबह प्रेसिडेंट कैल्विन जब व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द घूम रहे थे, बारिश हुई थी, धुंध सी छाई हुई थी, स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक अजनबी व्यक्ति ने उनको देखा, उसे पता नहीं था ये कौन है, और पूछा कि आप कौन हो। कुलिज उस समय प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन हूं, मैं अपनी ही तलाश में हूं, मैं खुद ही को ढूंढ रहा हूं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही पूछा, वो भी जो दिखाई नहीं दे रहा था व्हाइट हाउस, यह घर किसका है? प्रेसिडेंट कैल्विन ने कहा, उस व्यक्ति ने पूछा, यह घर किसका है, यहां कौन रहता है? कैल्विन ने कहा, यहां कोई रहता नहीं है, यहां लोग आते हैं और जाते हैं। Nobody stays here. People come and people go. वो व्हाइट हाउस प्रतीक है इस देह का, प्रतीक है हमारे घर का। वो किसी का नहीं, हमारे मित्रों का, हमारे संबंधियों का, वस्तु का, वैभव का, हर वो चीज
जिससे हम आसक्त हो गए, हर वो चीज जिसमें मन फंसा है, अटका है, लटका है और भटका है। भगवान के महावाक्य है, जो अटकता है वो लटकता है और जो लटकता है वो भटकता है। यहां हम आए हैं थोड़ी देर के लिए, ये लक्ष्य नहीं, अंतिम पड़ाव नहीं, ना ये घर हमारा है, ना ये सेंटर, ना ये स्थान, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संबंधी, ना कोई वस्तु। जहां जहां हम फंसे हैं, वो फंसना हमारे दुख का कारण है, चाहे लौकिक या अलौकिक। लौकिक में स्थूल है, अलौकिक में सारी सूक्ष्म बेड़ियां हैं, सब कुछ है। पर यदि बेचैनी है, व्याकुलता है, अर्थात रुकने की आवश्यकता है, जिसे हम सेवा और सेवा का विस्तार कह रहे हैं, वो हो सकता है हमारा बंधन बन चुका है और दुख का कारण। इस भट्टी में आए हैं स्वयं के भीतर अग्नि प्रकट करनी है, एक ऐसी आग जो सब कुछ, जो जो हमारे मार्ग में बाधा है, जो जो हमारे दुख का कारण है, उसको भस्म कर दे। ऐसा अग्नि स्नान। बाइबल में वर्णन है, जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ बैठा है और कोई आकर कहता है तुम्हारी मां आई है तुमसे मिलने, प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे भाई भी है, सगे भाई नहीं, चचेरे वगैरह। वो कहता है नो वन इज माई मदर। Who is my mother and who is my brother and who is my sister? These are my brother and this is my sister and this is my mother. He who does the will of my father is my brother and is my sister and is my mother. केवल वो जो मेरे पिता की मत पर चलता है वही मेरा भाई है और वही मेरी बहन है और वही मेरी मां है। कई सारे फिलोसोफर्स ने इसका बड़ा विरोध भी किया है क्रिश्चियनिटी का, कि ये कैसे कठोर महावाक्य कह रहा है ये व्यक्ति, जो एक तरफ कहता है प्रेम ही परमात्मा है और दूसरी तरफ कहता है हु इज माई मदर। पर उसकी इस कठोरता में प्रेम छिपा है। बायोलॉजिकल संबंधों से परे जाकर चेतना जब उठती है ऊपर, तो मोह के धागे टूट जाते हैं। जिस हदों में हम जीते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी गुफा के अंदर, उससे चेतना बाहर निकलती है और फिर ये विश्व ही परिवार हो जाता है।
क्या हम करें जो पुराना नष्ट हो जाए और एक नए का जन्म हो। किसी और से कुछ करना ही नहीं है। यहाँ जो कुछ करना है आत्मा की सर्जरी करनी है। यही परिवर्तन है। किसके जीवन में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, उससे हमें क्या लेना देना। हमारी अपनी यात्रा है। हर व्यक्ति अपने कारागार में कैद है। उस कैद से बाहर निकलना है और उसकी विधि है ये जानना कि मैं कैद में हूं, मैं एक बंधन में जी रहा हूं। वो बंधन इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देते, समझ नहीं आते। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, परखने की शक्ति। उसके लिए सूक्ष्म एकाग्रता, तीव्र एकाग्रता चाहिए। ऐसा एकाग्र चित्त जो आर पार देख सके, ऐसी त्रिकाल की दृष्टि जो आर पार घटनाओं को देख सके, ये सब क्या चल रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस नई सोच की, उस नए मैं की। अपने संस्कार की गुफा से बाहर निकलकर ऊपर से त्रिकाल दृष्टि से देखकर कुछ तो करना है। एक शिष्य अपने गुरु के पास इतने साल रहता है, गुरु कभी कोई शिक्षा नहीं देता, कोई मंत्र नहीं देता, कोई श्लोक नहीं, कोई प्रवचन नहीं। कितनी बार उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, पर गुरु का मौन ही कई बार उत्तर दे देता है। और एक दिन अचानक वो बैठा है और बैठे बैठे ही अचानक अंदर कुछ हो गया। अचानक कुछ पकड़ा था वो छूट गया। अचानक जो बंधन में था वो मुक्त हो गया और स्व का परिचय मिल गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गुरु के पास गया, मैं आपको क्या दूं। आपकी मौन उपस्थिति ने ही एक मौन क्रांति ला ली। आपने मुझे मुझसे मिला दिया। मैं आपको क्या दूं। वो गुरु कहता है, तुम केवल इतना दो कि वापस अज्ञान के द्वार में प्रवेश न करना। जो पकड़ा है उसको पकड़ के रखना। उस सच्चिद आनंद स्वरूप को पकड़ा है, अब इसको पकड़ में रखना, पकड़ के रखना। डू नॉट रिलैप्स इनटू इग्नोरेंस। तो ऐसा कोई ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर भी आ जाए और हमारे भीतर जो आंतरिक गांठें हैं वो खुल जाए। कोई आसक्ति, कोई व्यसन, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई संताप, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई दर्द, कोई स्मृति, कोई मोह, कोई पश्चाताप, कोई संताप, कोई चिंता, कोई डर,
ऐसी परमात्मा किरण प्रकट हो जो हृदय को भेद दे और हम मुक्त हो जाए। कैसे अश्रु बहेंगे धन्यवाद के, प्रेम के। और इस अवस्था के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो यहां आए हैं, रूल नंबर 1, मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन। अगर यहाँ आकर भी आपस में बातचीत चालू है और यहाँ आकर भी दिन रात वही कर रहे हो जो वहाँ करते थे, और यहाँ आकर भी वही चर्चाएं चालू है, वही बातचीत चालू है, तो भीतर कैसे प्रवेश कर सकेंगे? बाह्य मुक्ता का सुख जब तक नहीं छोड़ते, अंतर्मुक्ता का रस नहीं मिल सकता। अमृत की प्यास है तो विष को छोड़ना होगा। और भट्टी में आवाज विष तुल्य है, मौन ही अमृत है, आंतरिक मौन। न मालूम ऐसा मौका फिर आएगा या नहीं आएगा। नियति ने एक अवसर दिया है रुकने का, मौन हो जाने का, चुप हो जाने का, एक स्टूडेंट की तरह बैठकर अपनी विद्वत्ता, अपना अभिमान, अपना अहंकार, अपना मैं, अपनी चिंताएं, अपना कारोबार, सब कुछ बाजू रखकर एक छोटे से बालक की तरह, एक शिष्य की तरह बैठना। ऐसा अवसर शायद फिर ना आए, आए भी तो शायद ये वो स्थान ना होगा, हुआ भी तो शायद यही वो लोग नहीं होंगे जिनके साथ हम हैं। समय को जानना, अपने भाग्य को जानना, बैठे बैठे ही मौन में हो सकता है अचानक कोई ऐसा प्रकाश, कोई ऐसी किरण कहीं से आ जाए जो हमारे भीतर के अज्ञान और दुख को भेद दे, खत्म कर दे। इसलिए पूरी की पूरी भट्टी में अपने भीतर एक समर्पण भाव लाना है, एक छोटा सा बालक बन जाना है, चुप। दूसरा नियम, मोबाइल बंद, कम से कम ये 2-3 दिन। कट ऑफ। तीसरा नियम, इस परिसर में बंद। इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, ये करूं वो करूं, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, आउट। क्योंकि कार्य जो करना है बहुत बड़ा है। न मालूम कितने भाव भीतर छिपे हैं, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत, कितनी आत्माएं हैं जिनको हमने माफ नहीं किया, और जितनी आत्माएं किन किन को दुख दिया है। हमारा कोई शब्द, हमारा कोई संकल्प, हमारा कोई कर्म, दृष्टि या वृत्ति किसी को भी दुख ना दे, जीव जंतु को भी दुख ना दे, किसी पशु को भी दुख ना दे, प्रकृति को भी दुख ना दे। हमारे कर्म क्या उसमें योग जुड़ा हुआ है? ये एक साइकिल है, एक पहिया है कर्म का, एक है योग का। कर्म तो ठीक है, पर योग का पहिया पंचर है। कैसे गाड़ी जाएगी, कैसे साइकिल आगे बढ़ेगी? इस भट्टी का लक्ष्य है आत्मनिरीक्षण,
इस भट्टी का लक्ष्य है मौन, इस भट्टी का लक्ष्य है योजना बनाना, इस भट्टी का लक्ष्य है अपनी लंबे समय से जो कमजोरी है, जो विकार है, जो फ्लॉ है, जो डिफेक्ट है, जो व्यसन है, जो एडिक्शन है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो डर है, जो चिंता है, उसको नष्ट करके जाना। इसलिए कहा अग्नि स्नान। तो आज का विषय है नई सोच और नया मैं। और इस सत्र में हम ऐसे 21 बातें देखेंगे जिसको हम कहेंगे संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन टूल किट, जिसको हम कहेंगे संस्कार परिवर्तन की विधियां, जिसको हम कहेंगे संस्कार परिवर्तन साधना, जिसको हम कहेंगे पुराने मैं से नए मैं की ओर की यात्रा। क्या हम करें? संसार में तो कहा जाता है व्यक्ति का स्वभाव बदलता ही नहीं, आदतें छूटती नहीं, जो स्वभाव जिसका है जीवन भर वही चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हम करें? जो भीतर ऐसी निर्विकारिता के फूल खिल जाए। क्या हम करें कि हमारा संकल्प ही सेवा बन जाए। तुम्हें सेवा करनी नहीं है, तुम्हें सेवा बन जाना है। कैसे हम अपने विचारों को इतना ऊंचा उठा दें कि जो वर्तमान में हलचल होती रहती है, जैसे कोई निर्लिप्त आकाश, बादलों के परे ऊपर अनटच्ड, इस संसार में हलचल होती रहती है, इन सब से अलिप्त, निर्लिप्त और महान विचारों में रमन करता हुआ योगी। क्या हम करें? हमारा शब्द शब्द महावाक्य बन जाए। क्या हम करें जो हमारा हर शब्द हृदय को ऐसा भेद दे कि उनके सारे विकार नष्ट हो जाए और एक एक आत्मा जिसके हम संपर्क में आए उसमें प्रभु प्रेम की धारा बहने लगे। क्या हम करें कि हृदयों में वैराग उत्पन्न हो जाए। दुनिया जल रही है, आग दिखाई दे सब तरफ, और घर में जब आग लगी हो तो कोई कहेगा कि मैं आज नहीं कल निकलूंगा इससे बाहर। आधी रात को सिद्धार्थ गौतम घर से निकल पड़ा है, चन्ना सारथी साथ है, नदी तट पर पहुंचे, शीश से सिर से बाल कटवाए, वस्त्र निकाल के चन्ना को दे दिया और कहा जाओ इस घोड़े को लेकर। चन्ना ने कहा एक बार पीछे तो मुड़ के देखो, देखो ये राजमहल, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, ये ऐश्वर्य, ये साम्राज्य, इतनी सुख सुविधाएं, ये सब छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? किस सत्य की खोज में जा रहे हो? बुद्ध पीछे देखते और कहते मैं केवल आग देख रहा हूं, सब कुछ जल रहा है। सबसे बड़ा ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, पैसों का ऐश्वर्य नहीं, सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन पवित्रता है। निष्कलंक पवित्रता, अखंड ब्रह्मचर्य।
इससे बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। वो सारा पैसा मिल जाए, केवल दुख ही जन्म देगा और कुछ भी नहीं। इस भट्टी को जीवन का टर्निंग पॉइंट बना देना है। एक मौन गुफा में प्रवेश। बाहर हलचल होती रहे, लोग बातें करते रहे, हमें महत्वपूर्ण कार्य करना है। भीतर कोई दीप है जो बुझ रहा है, टिमटिमाती वो ज्योति को फिर से स्थिर करना है। किस लिए बाबा के बने थे, किस लिए ब्राह्मण बने थे? किसी पद के लिए, किसी पैसे के लिए, मैनेजर बनने के लिए, इंचार्ज बनने के लिए, बॉस बनने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? कहीं लक्ष्य से भटक तो नहीं गए? सुख सुविधाओं के लिए, फंक्शंस के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए? सब खोखला है। एवरीथिंग इज डस्ट। ये सब लक्ष्य था ही नहीं, ये कहां से आ गया बीच में? अपनी स्मृति को फिर जागृत करने के लिए ये भट्टी है। स्मृति ही मुक्ति है और यही क्रांति है। पहला, अवेयरनेस, सजगता। सबसे पहली विधि क्या है? सजगता। 24 घंटे अवेयरनेस का अभ्यास करना है। मैं सजग हूं। जैसे मैं विश्व की स्टेज पर हूं, जैसे दूर दूरबीन से कोई दूर किसी ग्रह से, टेलीस्कोप से मुझे देख रहा है, मेरी एक एक एक्टिविटी को देख रहा है, एक एक कर्म को देख रहा है, उसको देख रहा है। जब मैं अकेला हूं, कमरे में हूं, दरवाजे खिड़कियां बंद है, तब मैं क्या करता हूं? मेरे संकल्पों की आवाज कोई सुन रहा है। मेरा नहाना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, सब कुछ तपस्या हो जाए। सजगता ही तपस्या है। अवेयरनेस इज पेनेंस। यहां से नीचे उतर रहे हैं, बेहोश होकर नहीं, सजगता से। कौन उतर रहा है? खाना खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, क्लास सुन रहे, सुना रहे, कुछ भी, विथ एब्सोल्यूट अवेयरनेस। एक दीपक निरंतर जलता रहे भीतर, बुझे ना बुझे, फिर से उसको स्थिर कर देना, क्योंकि विकारों की आंधियां तेज है। चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है। चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में। जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ यज्ञ बन जाए। मनी रिलेटेड मैटर्स, पैसों का भुगतान कर रहे हैं, वो भी यज्ञ बन जाए। सब कुछ। तो सबसे पहली विधि अवेयरनेस को जगाना है, एक सजगता को जगाना है। चौकन, चौकस, जागृत, निरंतर जागृत है। जैसे कोई योद्धा होता है, रात में सोता है, अचानक आवाज आती है, सबसे पहले हाथ कहां जाता है?
तलवार, हथियार, बंदूक कौन है? साकार मुरली, यू आर एट वॉर विथ माया। पल पल में खतरा है, गिराने वाला सब कुछ है, उठना स्वयं है। मार्ग सच्चाई का है और सत्य के राह में दुश्मनों की कमी नहीं है। और वो दुश्मन मित्र का नकाब पहन के घूम रहे हैं, और जिन जिन को अपना कहा उनसे ज्यादा आंसू किसी ने नहीं दिए। जिस जिसने प्यार के दावे किए उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए। सजगता पहला, दूसरा बर्न कर देना, जला देना अपने उस संस्कार को, अपनी उस पीड़ा को, उसने दर्द को, वो एक भाव, एक इमोशन जो बार बार हमें दुखी करता है, एक वो भाव जो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि हमारे बड़े हमें प्यार दे, हमारे छोटे सम्मान दे, साथी सहयोग दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी अपेक्षा ही दुख का कारण है। दूसरा, जला देना। किस में जलाएंगे? परमात्मा स्मृति में जला देना, परमात्मा स्मृति के यज्ञ में जला देना, स्वाहा कर देना। उसमें यज्ञ जल रहा है, अपने उस संस्कार को लेना जैसे सूखा पत्ता, और उसमें हमने डाला, उसके जलने की आवाज को सुनो, उसको जलता हुआ देखो। अमृत वेले क्या करेंगे? अग्नि प्रकट करनी है, विजुअलाइज। आंखें बंद, सभी आंखें बंद, आंखों के सामने अग्नि को देखो। अपने एक उस संस्कार को ले लो जो सतत दुख का कारण है, पुरुषार्थ में बाधा है, शरीर की बीमारी, संबंधों में कड़वाहट, छिपी काम वासना, कोई लगाव, कोई मोह, कोई चिंता या डर। उस सूखे पत्ते को अग्नि में डालो और उसे जलता हुआ देखो। ओम शांति। तीसरा, कमांड, आदेश दो उस संस्कार को, उस मन को, उस कर्मेंद्रिय को, उस इंद्रिय की उत्तेजना से प्राप्त अल्पकालिक सुख को, चले जाओ यहां से, गेट लॉस्ट, इनफ। फिर से आंखें बंद, आंखों के सामने एक अश्व को देखो, एक घोड़े को। ये मन है। आदेश दो उसको, इनफ, तुम मेरे वश में हो।
और देखो वो घोड़ा बैठ गया नीचे चुपचाप। शांत, स्थिर। ओम शांति। प्रैक्टिस करनी है रोज। क्या करने की? ऑर्डर, कमांड, डिक्री। अचानक ऑर्डर दो उसको, जब बहुत उत्तेजना है ऑर्डर दो उसको, अचानक स्टॉप। शरीर की सारी हलचल समाप्त, शरीर स्थिर, और रुक जाओ 1 मिनट। अपने भीतर देखो विचारों को, इमोशंस को, भाव को, क्यों इतनी उत्तेजनाएं हो रही है। जितनी अधिक उत्तेजना, गलती की संभावना उतनी अधिक। जितना मन शांत, उतनी परिस्थितियों का हल हम ढूंढ सकते हैं। लड़ाई कर कर, झगड़ा कर कर, आर्गुमेंट कर कर, डिबेट कर कर, डिस्कशन कर कर कई बार कुछ नहीं होता है। हर डिबेट, हर डिस्कशन एक नए डिस्कशन और नए डिबेट को जन्म देती है। इसलिए कई बार मौन ही सबसे अच्छा समाधान है। I shall speak to thee in silence। शेक्सपियर का एक पात्र कहता है, मैं तुमसे बात तो करूंगा परंतु मौन में। तो पहला, सजगता, जागरण, अवेयरनेस, अवेकनिंग। 24 घंटे ये जागृत अवस्था बनी रहे। दूसरा, जला देना है। कब जलाएंगे? अमृत वेला जलाएंगे। जब जब योग में बैठेंगे तब तब जलाएंगे। ये ज्वाला अग्नि को भीतर प्रकट करनी है। जिस कमरे में योग कर रहे हो सोचो वो ज्वाला भवन है, आग। और रोज दिन में एक बार आग को देखो कैसी जलती है, कुछ जलता हुआ देखो। महात्मा बुद्ध के पास अगर कोई भी सन्यासी नया संन्यास्त होने आता था, कोई व्यक्ति संसार का, उसको कहते थे पहले 3 मास जाओ और शमशान घाट पर बैठो। बस करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सुबह से रात तक केवल एक ही दृश्य देखना है, चिताओं को जलता हुआ दृश्य। कैसे बचा पाओगे अपने आप को, और कैसे बचा पाओगे अपने अंदर के राग को? कैसे उत्पन्न नहीं होगा वैराग्य? देखो धधकती अग्नि को, ये व्यक्ति है, ये शरीर जल रहा है। कहाँ है? कहाँ है मोबाइल? कहाँ है पैसे? कहाँ है उसका घर? सब खत्म हो रहा है। मौत सामने खड़ा है, मुरलियों में बार बार आते रहता है, आज भी आया। भीतर वैराग्य अग्नि प्रज्वलित करनी है। कमांड। चौथा, डिटैचमेंट। एकदम स्वयं को अलग कर देना उससे, अपने जीवन से ही अपने आप को अलग कर देना। और एक अभिनेता अभिनय कर रहा है, बस जो हो रहा है बस टोटल डिटैचमेंट से देखना। जैसे कोई सिनेमा घर है और उस सिनेमा घर में हम गए और जो मूवी दिखाई जा रही है उसके साथ हम कुछ कर सकते? आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये एक्टर ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये हीरोइन ठीक नहीं है, ये हीरो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो क्या उसको बदल सकते हो क्या? नहीं। डिटैच्ड। वो नाटक चल रहा है, दृश्य बदल रहे हैं, एक सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, जिसका स्टेशन जहाँ आया है वहाँ वो उतर जाता है। हम पकड़ के नहीं रख सकते। मेरी माँ क्यों चली गई, मेरा बाप क्यों चला गया, भाई क्यों चला गया, बहन क्यों चली गई, मित्र क्यों चला गया,
बेटा क्यों चला गया, बेटी क्यों चली गई, उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया, छोड़ के क्यों चले गए। जिसको जाना है वो जाएगा ही, और जिसको आना है वो आएगा ही। तुम्हारे रोकने से वो रुकेगा नहीं, और तुम्हारे रोकने से वो जाने से भी नहीं रुकेगा। विदेश की एक सत्य घटना, एक पति पत्नी है, बहुत ही प्यार करते एक दूसरे से, और वादे करते जब तुम जाओगे या मैं जाऊंगा, जो पहले जाएगा उसकी आत्मा को दूसरे शरीर में बुलाएंगे। ऐसी इsoteric पावर्स। पति पहले मर जाता है, 2 साल लगते हैं उस पत्नी को अपने पति को किसी के शरीर में बुलाने के लिए। वो भी एक अपनी विद्या है। जो आत्माएं दूसरे शरीरों में प्रवेश करती है और उससे हम बात करते हैं। साइकिक पावर्स, एस्ट्रल ट्रैवल, आकाशिक रिकॉर्ड्स, इस पर क्लासेस होती है, वर्कशॉप होती है, बहुत कुछ होता है विदेश में। पति आता है, वो पूछती है क्या तुम खुश हो? बोलते हैं हाँ खुश हूं। दुख होता है, बोलते हैं उससे भी ज्यादा खुश हो जितना तुम मेरे से थे, मेरे साथ थे। वो कहते हैं हाँ मैं तो बहुत खुश हूं, तुमसे, तुम्हारे साथ जब था उससे भी ज्यादा अब खुश हूं। वो पूछती है तो क्या आप स्वर्ग में सब ऐसे ही खुश है? वो कहती है तुमको किसने कहा मैं स्वर्ग में हूं, मैं तो नर्क में हूं। अर्थात नर्क में तुम्हारे बगैर ज्यादा खुश हूं। नर्क में भी फिर वो सब क्या था? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ब्रह्म मात्र, डिटैच्ड, अपने रोल से ही डिटैच्ड हो जाना। ना इंजीनियर हूं, ना डॉक्टर हूं, ना सेंटर इंचार्ज हूं, ना कोई बहन हूं, ना भाई हूं, ना कुछ भी नहीं हूं, ना कुछ हूं। डिटैच्ड, अपने सारे रोल कॉन्शियसनेस से, बॉडी कॉन्शियसनेस की बात नहीं चल रही, रोल कॉन्शियसनेस, जो पार्ट दिया गया कुछ पल हर दिन, उस पार्ट से भी डिटैच्ड हो जाना है। नहीं तो अपने पार्ट में उलझन होती है। उलझाओ बिना उस पार्ट को देखना, डिटैच्ड। अगला एक्सचेंज, जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनको बदल देना है। जो किसी व्यक्ति से अपेक्षा है, भगवान से अपेक्षा रखो। किसी व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को भी उधर ट्रांसफर कर दो, उसकी दिशा बदल दो कि बाबा तू मुझे ऐसा कुछ टचिंग क्यों नहीं करा था जिससे ये विकार जो मेरे भीतर है वो छूट जाए, निकल जाए, उसकी जड़ें हिल जाए और मैं वो सब देख सकूं जैसा मुझे देखना है। अभी जो नजर है वो धुंधली धुंधली है, कुछ दिखाई नहीं देता ठीक से। ऐसा दिव्य प्रकाश हृदय में प्रकट कर कि तेरा स्मरण श्वासोश्वास हो। एक बाप दूसरा न कोई, ब्राह्मण जीवन की संजीवनी है। एक्सचेंज, रिप्लेस। अगला फास्टिंग। फास्टिंग अर्थात उस संस्कार का फास्टिंग। एक विकार है जो छूटता नहीं है, एक आदत है जो लग गई है। अब संकल्प करो आज एक दिन उससे मुझे दूर रहना है। वो इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। हर व्यक्ति ने जो तैयार किया है वो उसमें फंसता है, अपनी रचना में फंसता है। गीतकार गीत में फंसता है,
संगीतकार संगीत में, लेखक अपनी लेखनी में, अपने लिखे हुए अपने साहित्य में, शिल्पकार अपनी बनाई हुई मूर्ति में, बिल्डर अपने बिल्ड किए हुए उस कंस्ट्रक्शन में एक आसक्ति, एक लगाव, जिसका तिनका तिनका हमारी आंखों के सामने हमने जोड़ा, किसी घर को बनाया। वो कुछ भी हो सकता है, सेवा केंद्र या फिर लौकिक घर या कुछ भी, उसमें गहरी आसक्ति होती है क्योंकि हमने रचा है। उसके हर स्टेप में हम इन्वॉल्व है, जमीन लेने से लेके तो हर चीज में इन्वॉल्व है। कोई कहानी लिखने से लेके वो कहानी मूवी बन जाए, उस मूवी तक पहुंचने तक हर गीत की एक यात्रा है, हर रचना की एक यात्रा है। हम उस यात्रा में इन्वॉल्व होकर फंस जाते हैं। डिटैच्ड, मैं केवल माध्यम हूं, मैं केवल यंत्र हूं, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं केवल निमित्त हूं, मेरे बिना भी ये कार्य हो सकता है। सेवा का लक्ष्य प्रसिद्धि नहीं, परमात्मा प्रेम को हर हृदय में स्थापित करना है। फास्टिंग क्या करेंगे? एक दिन का फास्टिंग करेंगे कि ये संस्कार जो मुझे डिस्टर्ब करता है, जैसे इरिटेशन एक संस्कार है, लोग चिढ़ते हैं, जल्दी चिढ़ते हैं, या फिर दूसरा संस्कार है आसुर होना आ जाता है, या फिर मूड ऑफ मूड ऑन, अभी भी ठीक, अभी भी मूड ऑफ होता है। कितने इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। सुबह बहुत अच्छा लगता है, 2 घंटे के बाद में उदासी आती है, फिर उसके बाद में ठीक लगता है, फिर रोने को दिल करता है, फिर एकदम ही चिंता में डूब जाते हैं। एक ही दिन में अपने कितने रूप है। अब संकल्प कर लिया है, फास्टिंग करनी है, उपवास करना है, संस्कार फास्टिंग, कि मैं उस संस्कार को प्रकट होने नहीं दूंगा। किसी को कोई एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, एनी एडिक्शन, संकल्प करो 24 घंटे देखना ही नहीं है। अनइंस्टॉल्ड ऐप को ही निकाल दो वहां से। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो आंखों से हट गया वो मन से भी हट जाता है। ये चीज खानी नहीं है और उसको सामने रखो टेबल पर, तो क्या होगा? इच्छा होगी, उसको वहां से हटा दो। फास्टिंग। अगला, गोल्डन साइलेंस। साइलेंस, 15 मिनट साइलेंस। अचानक बीच में 15 मिनट बैठ जाओ, शाम को चिंतन करो, मेरा ये संस्कार कितनी बार उभर कर बाहर आया। रोने का, दुखी होने का, नाराज होने का, पीड़ित होने का, विक्टिम, टू प्ले द विक्टिम कार्ड, अपने आप को दोषी ठहराना, इसमें भी उभरे नहीं है इससे अभी तक। उसकी जो डेथ हुई है मेरी वजह से हुई है। एक व्यक्ति आता है हमारे ओपीडी में, वो कहता है मेरी पत्नी को मैंने मार दिया मार दिया मार दिया। इतने सालों से वही उसके घुस गया है। उसने बोला था रात में चेस्ट पेन हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, सुबह लेके गया तब तक खत्म। अपराध भाव, पछतावा, गिल्ट कॉन्शियसनेस निकल नहीं पा रहे कि मेरी वजह से हुआ है। एक तो ये, उसका अपोजिट, तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे जीवन में जो दुख है मेरे माँ बाप की वजह से, उन्होंने मुझे पढ़ाई नहीं पढ़ाई, एजुकेशन नहीं दिया, नफरत है माँ के प्रति, बाप के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। माफ ही नहीं किया है उनको, बहुत गहरी गांठ है बांध के रखी। 15 मिनट्स साइलेंस में उस संस्कार की यात्रा को देखो, कब उभरता है, कब नीचे जाता है, कब फिर उभर कर आता है, कब नीचे जाता है। साइलेंस। अगला हैबिट, एक आदत।
कागज लो, उस पर लिखो अपने जीवन की हुई सभी पाप या विकर्म या दुख या दर्द। और इमेजिन करो वो जो इंक है, इंक जैसे जैसे कागज को टच कर रही है, मेरा वो विकार मुझसे दूर हो रहा है। शब्दों में ऊर्जा होती है, और जब हम लिखते हैं तो वो इमोशन उस लिखत के साथ हमसे विदा होता है। उठो, कब तक है अभी आप लोग यहां, और कितना दिन है मधुबन? 2 दिन, 3 दिन? 2 दिन। अमृत वेले समय 2 और 3:30 के बीच, यही एकमात्र प्रोडक्टिव टाइम है। ये जो 3 घंटा है 2 से 5 का, जो करना है बस यही करना है। दिन भर नहीं होता है कुछ, ना संकल्प करो तो पूरे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो करना है ये समय करना है। दिस इज द ओनली प्रोडक्टिव टाइम। चिंतन करना है, मनन करना है, रूरियान करना है, बाप से बातें करनी है, स्वयं से बातें करनी है, कुछ लिखना है, अव्यक्त मुरली पढ़ना है, साकार मुरली पढ़ना है, जो कुछ करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड। ये 3 घंटे 21 घंटों की आधारशिला है। 21 घंटों की दिनचर्या की जो इमारत है वो इन 3 घंटों पर आधारित है। जो उठते ही 4 बजे है, 3:30 कैसे करेंगे, क्या करेंगे? संवारने को ही आधा घंटा तो लग जाता है, शॉल इधर इधर, ठीक करने को, फिर बाबा से बातें करने को, प्यार का सागर हो, ज्ञान का सागर हो, आनंद का सागर हो। मैं आत्मा हूं, इसको सकाश, उसको सकाश, उधर सकाश, उधर सकाश। बेटे का इंटरव्यू में पास हो जाए, उसको सकाश। घुटने का दर्द ठीक हो जाए, उसको सकाश, इसको सकाश। सूक्ष्म वतन, तिलक, वरदान, टच किया, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सतयुग, पूजा हो रही है, संगम युगी ब्राह्मण फरिश्ता बन के उड़ रहा हूं। चलो हुआ काम। अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में, ऐसा कौन कहता है अमृत वेले के बाद? बिस्तर छोड़ो, सब बहुत हो गया, कल देखेंगे, अभी मुरली चालू होने को टाइम है। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं। कौन कहता है? बिस्तर हटाओ ये सब। हा, अच्छी बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं, और अमृत वेले के बाद कैसी अच्छी नींद आ जाती है। अमृत वेले के बाद की नींद अर्थात विश। मनमोहनी दीदी कहती थी, एक बार बिस्तर से उठ गए तो बिस्तर पर ऐसा सांप को देखो, सांप को। आत्मा सुख सुविधाओं से नहीं, तपस्या से शक्तिशाली होती है। खत लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखो, थोड़ा ही लिखो और उसको सौंप दो। खत लिखने के बाद से देखो, एक अदृश्य हाथ वहां से निकल रहा है, बाबा का गोल्डन हैंड, और वो खत ले रहा है, और उसका जो प्रकाश है उसमें वो खत विलीन हो गया। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, गोल्डन हैंड उस ट्रांसलाइट से निकल रहा है और उसको हम सौंप रहे हैं।
वो हर चीज उसको सौंप दो, वो हर चीज उसको बता दो, वो हर पाप, वो गलती, वो विकर्म, वो गफलत जो आज तक इस ब्राह्मण जीवन में हमने सबसे छिपा के रखा है। मधुबन में आए हो, चैतन्य तपस्या भूमि में आए हो, चैतन्य म्यूजियम में आए हो, शीश महल में आए हो, आर पार सब कुछ वो देख रहा है। तुम्हारा उससे कुछ भी छिपा नहीं है। दुनिया वालों से छिपा सकते हो, दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, परंतु उसको नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, मैं निराकार सब कुछ जानता हूं। He that giveth the eye shall he not see, he that giveth the ear shall he not hear। जिसने कान दिया क्या वो नहीं सुनेगा? जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखेगा? वो तो ड्रामा का भी रचयिता है, प्रोड्यूसर है इस ड्रामा का, डायरेक्टर है इस ड्रामा क्या क्या उसे नहीं पता? उसकी दृष्टि तो त्रिकाल की दृष्टि है, आर पार तीनों कालों को वो देखता है। उसके सामने यदि कोई आत्मा खड़ी है, वो ये भी देख लेता है कि ये क्या थी सतयुग में, द्वापर में क्या क्या किया, कितने जन्म हुए, इस जन्म में कौन से पाप, कौन से विकर्म, कौन सी चीज इसने छिपा के रखी है। और जो दिखा रहा है योगी हूं, पावरफुल हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, हो सकता है ऊपर से सब ढोंग और पाखंड है, बीच में केवल मैं और अहंकार ही धक्का दे रहा है। आर पार निर्वस्त्र वो देख पाता है। उससे क्या छिपाओगे? मधुबन भूमि में आए हो, कल सुबह अमृत वेला, चाहे कुटिया, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बैठकर उसको वो बात सुनानी है जिसने भारी किया है चेतना को। अगला, इमेज ऑफ एंजल। अपने आप को एक फरिश्ते के रूप में देखो। ये फरिश्ता है, ये मैं हूं, इसको ये विकार कैसे टच कर सकता है? क्या फरिश्ता दुखी होता है? क्या फरिश्ता उदास होता है, चिड़चिड़ा होता है? क्या बीमार होता है? क्या मरता है या बूढ़ा होता है? ईटिंग की दुनिया से, ड्रिंकिंग की दुनिया से, स्लीपिंग की दुनिया से, ओल्ड एज से, बीमारी से, डेथ से, चिड़चिड़ेपन से, विकार से फरिश्ता मुक्त है। मैं वो हूं, तत्वमसी, thou art that। मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। क्या फरिश्ता को मोह होता है किसी में? ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, इसमें विशेषता अच्छी है, ये मुझे बहुत सहयोग देता है, ये एक्स्ट्रा सहयोग देता है, इसका गुण बहुत अच्छा है, इसका सेवा करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये ही अच्छा है, यही ही माया है, ही की माया। एक अव्यक्त वाणी है इस पर। 27 मार्च 1985। व्यक्ति और साधन, ये दो माया है। अगला, जर्नलिंग। रात में अपनी एक डायरी हो जिसमें अपने आप का लिखना है। अच्छा, मैंने संकल्प किया था 1 हफ्ता दुखी नहीं होना, आज कितनी बार दुखी हुआ? 3 बार दुखी हुआ। लिखो क्यों हुआ? अच्छा, इससे हुआ। बस लिख के छोड़ दो। जर्नलिंग, रोज थोड़ा थोड़ा लिखना है, लिखने की आदत डालनी है। अमेरिका का प्रेसिडेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन, द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, नॉट द फाउंडिंग प्रेसिडेंट। वो रोज अपनी डायरी लिखता था, 13 पॉइंट्स थे उसके, रोज चेक करता था। आज ह्यूमिलिटी रही, किसी का अपमान तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, मैं तो दुखी नहीं हुआ। 13 पॉइंट्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम की किताब है, उसकी खुद की लिखी हुई आत्मकथा, उसने ये सारा वर्णन किया है। सेल्फ चेकिंग, चार्ट, पोतामेल, वॉट एवर यू कॉल। पोतामेल अर्थात वो नहीं कितना समय केवल याद किया, वो हटाओ। दिनचर्या लिखना वो एक अलग अभ्यास है। थोड़ा थोड़ा लिखो। क्या लिखोगे? आज रात 9 बजे लिख रहे हैं, ठीक है, 9:30 बजे। कहाँ पर हो? मधुबन में हो। तारीख क्या है? 3 तारीख है, जुलाई मास। आज क्या विचार आए? आज सुबह ये हुआ, अमृत वेला किया, फिर ये क्लास में ये 2 पॉइंट थी अच्छी, फिर मुरली, फिर ये, फिर ये।
फिर मन में कौन से विचार आए, मधुबन में आए हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा है, और अचानक घबराहट के विचार। एक भाई था ना, वो क्या अनुभव हो गया था उसको, बाबा मिलन में आए, 5 दिन दिन रात मौन किया, तपस्या की, क्लासेस सुने, और जब बाबा आए, ये तब की बात बता रहे, जब बाबा आते थे, उसको लगा पूरा वो 4 घंटा उसके हाथ में वो AK-47 राइफल है और जितने लोग डायमंड हॉल में सबको वो मार रहा है। अब ये विचार अचानक आ गया, कहाँ से आया पता नहीं, पर वो विचार ऐसा पकड़ लिया कि उसने छोड़ा ही नहीं इस विचार ने। जब तक बाबा जब गए तब ये विचार गया। अचानक आक्रमण, आधी रात को अजीबोगरीब स्वप्न, जन जन का है, काम बहुत गहरा है, आत्मा का ऑपरेशन करना है, सर्जिकल स्ट्राइक। आवाज में ये नहीं हो सकता, बातों में ये नहीं हो सकता। अगला, किल विथ कंसंट्रेशन। जितना मन एकाग्र होगा, उस संस्कार को, किसी भी संस्कार को भस्म करने की विधि है मेडिटेशन। अपने मेडिटेशन किस पे करना है? मेडिटेशन योग अर्थात वही सब नहीं जो अभी तक करते रहते हैं, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, मैं आत्मा हूं, शरीर से निकली सूक्ष्म वतन परम धाम, इधर उधर, ये सब। डू समथिंग न्यू। अपने संस्कारों पर मेडिटेशन करना है और उनको जलाना है अपनी एकाग्रता से। अगला, लाइन फ्रॉम मुरली। जैसे ही कोई दूसरा विचार आता है, मुरली की एक लाइन आ जाए और उस लाइन उस विचार को भस्म करे। उसके लिए अर्ली मॉर्निंग जो मुरली है, उसमें से कुछ 10 बातें, 7 बातें, 5 बातें अलग से नोट करके रख देना है और दोपहर में उसको रिवाइज करना है। जब बहुत हलचल चल रही है, हजारों लोगों के बीच है, सेवाएं चल रही है, इधर भाग उधर भाग, ट्रैवलिंग, कोर्स, प्रोग्राम, फंक्शन, ऑफिस, इसके बीच में उसको बीच बीच में रिवाइज करना है। वो लाइन मुरली की तीर की तरह उस विचार को नष्ट करेगी। अगला, मंत्र। एक मंत्र। कौन सा मंत्र? जो संडे की मुरली में था, मंत्र रूप में नहीं था पर उसे मंत्र रूप में हम बता रहे, नामो निशान समाप्त। यह है मंत्र। क्या संकल्प करेंगे? मेरा ये जो संस्कार है, किसी को YouTube का एडिक्शन है, दिन रात वही देखते रहते हैं, किसी को टीवी का एडिक्शन है, किसी सीरियल का एडिक्शन है, सीरियल देखते रहते हैं ना, टीवी सीरियल्स नहीं देखते? यहां नहीं देख रहे होंगे, शॉर्ट्स, रील्स, कॉमेडी, चीप कॉमेडी ऑफ दिस वर्ल्ड, जोक्स भेजते रहते हैं, अमृत वेला पति पत्नी के जोक्स ब्राह्मणों की तरफ से, चीप एंटरटेनमेंट। ये संसार के एक्टर हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, अशरीरी नहीं बना सकते। भगवान के महावाक्य। मंत्र है नामो निशान समाप्त। अगला, न्यू डिक्लेरेशन। एक न्यू मी का तख्ता लगा के रखना है, मैं अब नया हूं। एक द्वार है, उस पर लिखा है न्यू मी, नई सोच और नया मैं अब वो नहीं रहा। यहां से जब जाओगे तो वो बनकर नहीं जाना जो बनकर आए थे। ऐसा इन 2 दिनों में कुछ करना है। हमारे एक पहचान की डॉक्टर बहन है, आती है, बहुत खुश, मधुबन में रहते हैं, सेवा करते हैं, इतनी ऊंची स्थिति, इतना वर्णन उस स्थिति का। जैसे ही घर पहुंचते स्टेशन और पति लेने आया है, वहीं पे झगड़ा चालू। हर बार, तुम 2 दिन पहले आने वाली थी, 2 दिन क्यों ज्यादा लगा दिए, वहां से झगड़ा चालू। सेम, सारी तपस्या इधर की इधर। और यहां जो अशरीरी पर और शांति का अनुभव मिल रहा है, ये ना समझो ये तुम्हारा है, ये मधुबन का है, यहां से जाते वो चला जाएगा।
अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो। अगला, ओशन विजुअलाइजेशन। सोचो एक काला पत्थर है मेरे हाथ में, काला काला पत्थर, ये मेरा संस्कार है। इस पत्थर को मैं एक ओशन में डाल रहा हूं, और वो सागर, वो समंदर है प्रभु प्रेम का सागर। परमात्मा वो सागर है, उसमें मैं अपना वो संस्कार फेंक दिया, वो समाप्त हो गया, अब वो मेरा नहीं रहा। उस संस्कार को देखना है, उस संस्कार को एक नाम देना है, एक टाइटल देना है कि ये वो संस्कार है। अभी तक वो इतना स्पष्ट है कि पता ही नहीं है क्या है। हम तो प्रेम 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 कह रहे हैं, अरे प्रेम कभी था ही नहीं, वो मोह था। प्रेम 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 कह रहे हैं, अरे प्रेम कभी उसमें 1% भी नहीं था, केवल और केवल शरीर की वासनाएं थी। किसको प्रेम कह रहे हो? कैसा प्रेम और कौन सा प्रेम? पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, पति ने छोड़ दिया। कैसा प्रेम? किसका प्रेम? एक डायलिसिस पेशेंट थी, उसका पति लेके आता था, इसको कुछ भी करो, ऐसा करो, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा। वो गई, दूसरी आ गई तुरंत, 15 दिन भी नहीं। व्याकरण ही बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि संज्ञा ही इनकरेक्ट है। स्वयं के संस्कारों प्रति विद्रोह ही क्रांति है। स्वयं के संस्कारों के विरुद्ध विप्लव, रिवॉल्ट, म्यूटिनी, रिवॉल्यूशन इज इवोल्यूशन। हमें किसी और का, दूसरा हमारा कोई शत्रु है ही नहीं, हम ही हमारे सबसे बड़े शत्रु है। न पति, न पत्नी, न बच्चे, न साथी, न दोस्त, न रिश्तेदार, न संबंधी, न बिजनेस पार्टनर, न रूम पार्टनर। हम ही हमारे शत्रु है। हमारी लड़ाई दूसरों से है ही नहीं, अपने ही संस्कारों से है। डाल दो काला पत्थर। अगला, प्लेबैक। अगला, प्लेबैक मेथड। ये क्या है? जैसे सिनेमा थिएटर में गए और वहां कुछ देख रहे, वैसे अपने जीवन की घटनाओं को अमृत वेला किसी सिनेमा हॉल में बैठे और वो सारी घटनाओं को साक्षी होकर देखो दूर से। उसने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, ये हुआ, वो हुआ, इसकी डेथ, उसकी डेथ, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी, प्यार, फंसे, निकले, फिर फंसे, फिर फंसे, फिर निकले, ब्लॉक, अनब्लॉक, फंसते गए। सोचा अभी बहुत अच्छा पाठ पढ़ लिया, अब नहीं फंसेंगे। फिर दूसरा मिला या मिली, सोचे ये उससे बहुत अच्छी है, ये धोखा नहीं देगी। उससे निकलने के लिए तीसरा, तीसरे से निकलने के लिए चौथा आधार। जैसे वो डेथ बॉडी होती है ना उसकी, वो कंधा, तो इधर से कंधा दुखता है तो फिर इधर, इधर से दुखता है तो इधर। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमें सुख कभी दे ही नहीं सकता। लिख के रखो इसको। दुखों में डूबा हुआ ये संसार सुख कहां से देगा? चाहे लौकिक अलौकिक कहीं का कोई भी हो, सब हटाओ, रिजेक्ट लिस्ट। रोल प्ले अर्थात देखना साक्षी होकर सारी घटनाओं को, उस संस्कार कैसे उभरा गया, उभरा गया। केवल देखना है, करना कुछ नहीं, उस संस्कार को देखना है। चिड़चिड़ापन आया गया, आंखों से आंसू आए, कब आए, देखे, छोड़ दिया, केवल देखना बस। वासना जगी, ब्रह्मचर्य टूटा, देखो उसको भी साक्षी होकर। दिन में नहीं टूटा तो स्वप्न में टूटा, क्यों? उसको भी साक्षी होकर देखो, चला जाएगा वो। अगला, क्विट द रोल। सोचो ये मैं हूं ही नहीं, ये जो रोल प्ले कर रहा है,
मुरली सुना रहा है, मुरली सुन रहा है, ये सब मैं नहीं हूं। मैं केवल एक बिंदु हूं, बस सब बिंदु में समा दो और सारे रोल गिर जाए। क्विट द रोल। अगला, राइज विद बाबा। सोचो ये बादल है और बादलों के ऊपर बाप दादा है और मैं बाप दादा के साथ हूं, और नीचे की सारी बातें मैं देख रहा हूं, बादल है बस, मुझे टच नहीं करते, मैं आकाश हूं। निर्लिप्त का निर्लिप्तता का फूल चेतना में खिल जाए। निर्लिप्त चेतना, अनटच्ड, अनडिस्टर्ब्ड। यहां का कुछ भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये संकल्प अपने अंदर लाओ। दादी जानकी ने एक बार कहा था, ब्राह्मणों में इंसल्ट सहन करने की शक्ति बहुत कम है। जो कुछ हो रहा है, आई एम अनडिस्टर्ब्ड। अपने आप को ऊंचा करना है हमें, परिस्थितियों के साथ कुछ करना ही नहीं है। जब हमने पहली बार एक लाइन पढ़ी थी कहीं पर, इतनी राहत मिली थी। उसमें लिखा था, तुम्हें विश्व को परिवर्तन करना ही नहीं है, विश्व से परे निकल जाना है। छोटी एक लाइन खींची हुई है, अकबर कहता है इसको बड़ी करके दिखाओ बिना इसको टच किए, इसको छोटी कर दो बिना इसको टच किए। तो बिरबल ने क्या किया, बड़ी लाइन खींच दी, वो अपने आप छोटी हो गई। परिस्थितियों का कुछ करना ही नहीं है, किसी का कुछ करना ही नहीं है, जो कर रहा है वो करने दो। हमें अपने आप को ऊंचा कर देना है, बड़ा कर देना है। परिस्थितियों से बड़े तुम हो। अगला, सेवा रीडायरेक्शन। सेवा की दिशा ही बदल दो। सेवा का लक्ष्य पब्लिसिटी नहीं है, सेवा का लक्ष्य प्रचार नहीं है, सेवा अर्थात मैंने किया नहीं है, सेवा अर्थात अपना साम्राज्य स्थापित करना नहीं है, अपने मैं का साम्राज्य, अपने अहम का विस्तार सेवा नहीं है। सेवा क्या नहीं है, इसका चिंतन ज्यादा करना है। अब शायद जिसको हम सेवा सेवा कह रहे हैं वो भगवान की दृष्टि में कुछ और ही है। उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, संस्कारों की टकराव हो रही है, उसमें केवल प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। समाज सेवा हो सकती है वो, जो सेवा खुद को भी डिस्टर्ब करे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। अव्यक्त वाणी है बाबा की, ऐसी सेवा छोड़ दो। 31 दिसंबर 1986, अव्यक्त वाणी। जिसमें अहंकार की लड़ाई हो रही है, माया के दो रूप, डबल विदेशियों से मुलाकात। 31 दिसंबर 2010, अव्यक्त मुरली। डबल विदेशियों से मुलाकात, माया के दो रूप। पहला, मैं राइट हूं, दूसरा व्यर्थ संकल्प। मैं राइट हूं, पहले मानो कि मैं राइट हूं, बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक जाओ यहां से। क्या ये सेवा है? क्या इमारतें बनाना सेवा है? क्या मीडिया से हो रहा है वो सेवा है? भगवान की प्रत्यक्षता मीडिया से नहीं, तपस्या से होगी। सेवा का रूप ही बदलना है। पहले भीतर बदलेगा, फिर बाहर। अगला, लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने 3 मास का टाइम दिया है होमवर्क। जनवरी, फरवरी, मार्च, उस समय 2005 की मुरली है। तो हम लेंगे 3 मास, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स तपस्या। 90 डेज की एक तपस्या का अपना संकल्प लेके जाना है यहां से जाने से पहले। उस 90 दिनों में मुझे अपने एक संस्कार पर काम करना है। पैसे पैसे पैसे, पागल है पैसे के पीछे जैसे, उस पर काम करो कि ये जो पैसा है कैसे डिवाइन बन जाए, पैसों का कारोबार कैसे स्पिरिचुअल टच उसमें आ जाए, हजारों लाखों हाथों में आए और हजारों लाखों हाथों से जाए, हम अनटच्ड।
लास्ट, अंडरस्टैंड, समझना है कि मैं मालिक हूं। सभी डायरी पेन पेंसिल नीचे रख देंगे और स्थिर बैठ जाओ। अगले 15 मिनट सारी 21 पॉइंट्स को हम विजुलाइज करेंगे। स्थिर, अंग से अंग न लगे। डिटैच्ड, स्थिर, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर। संसार सागर में चेतना की शक्तिशाली बूंद मैं हूं। कुछ पल के लिए आंखें बंद कर देंगे। अनुभव, पूर्ण सजगता। देखो अपने आप को अपने स्थान पर, लौकिक स्थान, सेवा केंद्र, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशाला, ऑफिस। सुबह से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या को याद करेंगे वहां की। उठ रहा हूं सजग, नहा रहा हूं सजग, व्यायाम कर रहा हूं सजग, सेवा केंद्र पर जा रहा हूं सजग, मुरली सुना रहा हूं, सुन रहा हूं सजग, नाश्ता भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, खा रहा हूं सजग, चल रहा हूं, उठ रहा हूं, मिल रहा हूं लोगों से सजग। भीतर निरंतर एक दीप जल रहा है। मधुबन में हूं, बाबा की कुटिया में हूं। अग्नि प्रज्वलित है, सूखा एक पत्ता, मेरा ही कोई एक संस्कार, एक व्यसन, एक दुख, एक पीड़ा, एक चिंता, एक डर इस यज्ञ में डाल रहा हूं। जल रहा है, देख रहा हूं। आदेश देता हूं अपने शरीर को, अपनी हर कर्मेंद्रियों को, अपने मन को, हे मन आज से तू मेरे वश में है। हे इंद्रियों, जिन सुखों की ओर तुम आकर्षित हो रही हो, विष है वो। डिटैच होकर अपने जीवन की घटनाओं को देखना है। वो सारी घटनाएं जिनमें दुख दर्द समाया था एक तरफ, और उन घटनाओं को भी साक्षी होकर देख रहा हूं जिसमें बहुत खुशी, आनंद, सुख था। तटस्थ भाव, तट पर बैठा हूं, नदी बह रही है, अस्पर्शित चेतना,
अपनी दिनचर्या में जहां जहां चिड़चिड़ापन है, रिप्लेस। जहां क्रोध है, सोचो हाथ में एक लाल सा पत्थर है और एक प्रकाश के फाउंटेन के ऊपर उसको रख दो। वो पत्थर पिघलकर प्रकाश बन गया। शांति का अनुभव। एक दिन का फास्टिंग व्रत। कल 4 तारीख मैं अपने मन में, अपनी दिनचर्या में उस एक संस्कार को इमर्ज होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मधुबन तपोभूमि में हूं। ये एक दिन की सफलता, विजय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मधुबन में निर्विकारी नहीं बना तो कहां बनूंगा? मैं विजयी हूं। टोटल साइलेंस। उस संस्कार को देखेंगे कब उभरता है, कब नीचे गिरता है, कब छिप जाता है। बाबा के कमरे में बैठा हूँ, खत लिख रहा हूँ दिल की दवात में कलम डुबोकर। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। अपने जीवन में घटित उस घटनाओं को लिखो जो आज तक किसी को नहीं बताई। देखो, मुरली सुनते सुनते मुरली के वाक्य धमनियों में रक्त की तरह बह रहे हैं। देखो, तख्ती लगी है न्यू मी, नया मैं। देखो, समुद्र है और हाथ में एक पत्थर है काला काला। फेंक दो उसको उस समुद्र में। देखो, सिनेमा हॉल में बैठा हूं और मेरे ही जीवन की मूवी चल रही है। बचपन, माँ बाप, स्कूल, वो गांव, वो कॉलेज, वो सेवा केंद्र, वो प्रथम बाबा का परिचय, पहला कोर्स, मेडिटेशन, वो पहली प्रदर्शनी, वो परिवार से मिलन, वो ट्रेन की पहली यात्रा बाबा से मिलन की, प्रथम मिलन, और इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में बाद में आई हुई सारी परिस्थितियां तटस्थ साक्षी भाव से देख रहा हूं। सब कुछ विलीन होते हुए अब देखूं और बच गया केवल मैं ज्योतिर्मय बिंदु। सारे रोल्स गिर गए। नकाब एक के बाद एक चेहरे पर जो लगे थे निकल गए। देखो, बादलों के ऊपर ब्रह्मा के साथ मैं हूं, अनटच्ड। देखो अपनी सेवाओं को, सेवाओं में उत्पन्न हुई उस भटकाव को दिशा मोड़ दो। संकल्प करो अगले 3 मास, यहाँ के 2 दिनों में अगले 3 मास की प्लानिंग करनी है। अंतिम 21वां। मैं राजा हूं,
स्वामी हूं अपने मन का, अपनी इंद्रियों का। आंखें खोलेंगे और बाबा को निहारेंगे। परमात्मा दृष्टि से उत्पन्न हो रही, निकल रही उस ऊर्जा को अपने भीतर समा दो। मेरा हर संकल्प अग्निबाण हो, हृदय में रण चिंगारी है। तपस्या हथियार है और बाबा वरदान दे रहे हैं, विजयी भव। अखंड ब्रह्मचारी भव, संपूर्ण निर्विकारी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। फिर से आंखें बंद, इस वरदानों को अपने भीतर समा लो।